नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ऑफ एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए बिहार पुलिस स्पेशल 7 अगस्त पर आधारित क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बिहार पुलिस में हूबहू इस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन, भाषा और अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त है। भाषा और अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा भारत के नागरिकों को 6 प्रकार का अधिकार प्राप्त है। पहला अधिकार है स्वतंत्र बोलने का अधिकार। दूसरा है शांतिपूर्वक सभा या धरना प्रदर्शन करने का अधिकार। संघ और संगठन बनाने का अधिकार। तीसरा, चौथा है स्वतंत्र पूर्वक आने जाने का अधिकार। पांचवा है भारत में स्थायी रूप से निवास करने या धन संपत्ति खरीदने का अधिकार। और छठा है भारत के में कहीं भी रोजी रोजगार या जीवन व्यापन करने का अधिकार। क्वेश्चन, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेद में किया गया है? भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 24 से 29 में है। अनुच्छेद 24 से 29 में भाग 15 के तहत आता है। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 359 के तहत। अनुच्छेद 359 के तहत न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 137 के तहत। क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 22 भाग। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 22 भाग। वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 326 के तहत। अनुच्छेद 326 के तहत आता है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था, जो राजीव गांधी के सरकार में यह निर्णय लिया गया था। संविधान को अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। भारतीय संविधान में कुल अनुसूची की संख्या कितना है? 12। वर्तमान में 12 अनुसूची की संख्या है। पहली अनुसूची में है देश और राज्यों का। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता या पेंशन। तीसरी अनुसूची में शपथ के संबंधित। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा के सीटों का। 5वीं अनुसूची में ST SC। 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। 7वीं अनुसूची में है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में उल्लेख। और 9वीं अनुसूची है जो एक पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत भूमि सुधार को जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल को जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज में जोड़ा गया है, जिसमें 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर निकाय को जोड़ा गया है। नगर निकाय को जोड़ा गया है। पंचायतों के सूचीबद्ध किस विषयों की सूची में आती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है, जिसमें पंचायत राज्यों में 29 विषय को। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का उपबंधित है? हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का उपबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 48 के क में वर्णित है।
इस संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 326 के तहत। अनुच्छेद 326 के तहत के पार्वती समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा कहा था? संविधान के पार्वती समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय या आत्मा कहा था? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 को। पार्वती समिति का स्थापना कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को पार्वती समिति का स्थापना हुआ था। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद है? भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 468 अनुच्छेद है। 468 है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 495 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूची है। संविधान के 8वीं अनुसूची संबंधित है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की भाषाओं से। भारत की भाषाओं से भारत एक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान का प्रस्तावना में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद। समाजवाद नहीं है, इसे पहले नहीं था, बाद में इसे जोड़ा गया था। सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2010 ईस्वी में। 2010 ईस्वी में यह अधिनियम 1955 का अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ अधिकृत संपत्ति। अधिकृत संपत्ति, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अधिकृत संपत्ति। व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेश में विदेशी न्यायालयों में दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। तो यही क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वेच्छा से दूसरे देशों का नागरिकता ग्रहण किया हो। में नागरिक संबंधी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में नागरिक विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन में संसद को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से 36 के बीच में आता है। अनुच्छेद 12 के 36 के बीच में आता है। मूल अधिकार को अमेरिका का संविधान से लिया गया है। इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया है। में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल समय में निलंबित नहीं हो सकता है? निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय निलंबित नहीं हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन की सुरक्षा का अधिकार। जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ने किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था? किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाडिवस का युद्ध। बाडिवस का युद्ध में फ्रांस ने को ब्रिटिश सरकार ने पराजित किया था। बाडिवस का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। बाडिवस का युद्ध 1760 ईस्वी में। कर्नाटक का तृतीय युद्ध में बाडिवस का युद्ध 1760 ईस्वी में। तो वही कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 1748 तक चला था। वही प्लासी का युद्ध 1757 में। वही बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था।
दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से लेकर 1880 तक हुआ था। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव था जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक है। लॉर्ड क्लाइव ने द्वैत शासन को प्रारंभ किया था। द्वैत शासन को प्रारंभ किया था और द्वैत शासन को समाप्त हेस्टिंग के द्वारा किया था। द्वैत शासन का प्रारंभ लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था। वही द्वैत शासन का समाप्त लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया था। लॉर्ड मायो ने पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में कराया था। लॉर्ड मायो ने पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में करवाया था। 60 का प्रसिद्ध बाल दिवस का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फ्रांसीसी। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की गई थी? बस 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री 1632 ईस्वी में बिहार में स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? पुर्तगालियों के प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कालीकट। कालीकट में 1498 में यह फैक्ट्री स्थापित की गई थी। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित था? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, कोलकाता। खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल के खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दिया गया था। उस राजकुमार का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स द्वितीय। में से भारत में पुर्तगाली शक्ति को स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अल्फांसो डी अल्बुकर। क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अल्मीडा। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना। किस घटना के दौरान वंदे मातरम एक धार्मिक मंत्र बना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन। मुजफ्फरपुर बम घटना कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। मुजफ्फरपुर बम घटना कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। तो वही होम रूल आंदोलन हुआ था सितंबर 1916 ईस्वी में। एनी बेसेंट 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग थे जो 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन समय वायसराय थे। लॉर्ड हार्डिंग का बात कर ले तो लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था 1910 से लेकर 1916 ईस्वी तक। लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था 1910 से लेकर 1916 ईस्वी तक। लॉर्ड हार्डिंग के समय ही भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली बनी थी। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1913 ईस्वी। 1913 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ था। वहीं टाटा का स्थापना कब हुआ था? तो टाटा का स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में
फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था? यह फैक्ट्री अधिनियम 1886 ईस्वी में पारित हुआ था। 1886 ईस्वी में पारित हुआ था। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था। क्वेश्चन, तीजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तीजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी म्यांमार। तीजू दर्रा भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। तीजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। तीजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। वहीं चीन को बात कर लें तो चीन का बात करें तो चीन को नाथुला और जेपला दर्रा के द्वारा भारत में जोड़ा जाता है। चीन को अपने नाथुला और जेपला दर्रा के द्वारा भारत में जोड़ा जाता है। नाथुला और जेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की गठन कहाँ हुई थी? 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की गठन कहाँ हुई थी? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की गठन हुई थी। 1907 में एक घटना हुई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें नरम और गरम दल अलग हुए थे। 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम और गरम दल अलग हुए थे। क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत क्या है? हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भूतापीय ऊर्जा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भूतापीय ऊर्जा। मेरा अगला क्वेश्चन है, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति है जो सबसे बड़ी संसदीय समिति है। मेरा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शिवनेर के दुर्ग में या शिवनेर के किला में। मेरा अगला क्वेश्चन है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय। बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय जो स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 ईस्वी को शुरू हुआ था। विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1905 ईस्वी। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी में किया गया था। में से कौन 1905 में बंगाल विभाजन के समय 22 राय थे? निम्नलिखित में से कौन से 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का 22 राय था? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में हुआ था ढाका में। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में हुआ था। आगा खान के द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को। 22 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट। होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में किया गया था। वही बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में किया था। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।